हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी यूट्यूबर बबीता। आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉगर बबीता पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 20 तारीख और टाइमिंग हो रही है 3 बज रहे हैं, पूरे 3 बज रहे हैं। और 3 बजे तक भी मेरा काम आज फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि मिस्त्री चले गए हैं, उनका काम फिनिश हो गया था। तो मॉर्निंग से ही मैंने कपड़ों की धुलाई करी। 7-8 दिन में कपड़े धुले हैं ना, तो कपड़ों की धुलाई करी है। और उसके बाद मैंने सारी छत साफ़ करी है क्योंकि छत पे उन्होंने मसाला जो बोलते हैं ना, प्लस्तर के लिए मसाला बनाया था, इस वजह से सारी छत गंदी हो रखी थी। तो आज मॉर्निंग से लेकर अब तक मेरे सिर्फ 2 काम हुए हैं और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपने रूम की सफाई। किचन तो मैंने उनके जाने के बाद कल ही साफ़ कर ली थी। रात को 12 बजे तक मैंने किचन साफ़ करी। रात को 12:15 बजे 12:30 बजे नहाने के बाद जब मैं सोई थी। और अब लग रही हूँ मैं अपने रूम में। आपको मैं दिखाती हूँ मेरे रूम की हालत। देखिए, सारा सामान मैंने बेड पे रख दिया है। और अब मैं नीचे से गद्दे मैंने ऊपर धूप में सूखने के लिए चढ़ा दी। मैंने कहा वैसे तो सफाई होती नहीं है, सारा सामान बेड पे रखने के बाद फिर अच्छे से नीचे से सारा कमरा धो दूँगी, सारी टाइल्स वगैरह, क्योंकि मेरे रूम में ऐसे हाफ टाइलें लगी हुई हैं। सारी टाइल वगैरह वो देखिए पीछे फोटो, ये जो है एक हमारी फैमिली फ़ोटो है और दूसरी जो है वो वाली वो मेरे आदि की फ़ोटो है, जब मेरा आदि छोटा सा था। तो चलिए अब करते हैं अपने रूम की क्लीनिंग। पहले कर लेते हैं कॉलिंग की सफाई, उसके बाद मैंने खिड़की वगैरह देखी, सारी खिड़की जो है सारी अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया, सारी की सारी। अब मैं करूँगी कॉलिंग की सफाई। जितना भी मेरा लकड़ी का फर्नीचर है उस पर कॉलिंग की सफाई करने के बाद फिर मैं अच्छे से कमरे को धो दूँगी। और शक्ल देखिए आप, अलग ही कैमरे में पता चल रहा है कि मुंह पे कितना डस्ट हो रखा है इस टाइम। वैसे तो मैं सुबह नहा ली थी, क्योंकि सुबह मैं इसलिए नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे तन्नू को लेने जाना पड़ता है। वैसे तो मैं सफाई तो टी शर्ट लोवर में भी कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि बच्चों को भी लेने जाना होता है, उन्हें ट्यूशन भी छोड़ना होता है। इस बीच में कम से कम 2 घंटे मेरे वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1:30 बजे मेरी बेटी की छुट्टी होती है। तो मैं यहाँ से 1:10 पे 1:05 पे ऐसे निकल जाती हूँ। उसका स्कूल कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के बीच पड़ता है और मैं उसे पैदल लेके आती हूँ, है ना। छोड़ने तो वैसे उसके पापा जाते हैं, लेकिन लेके आना मुझे पड़ता है। इसलिए मैं 1:05 पे निकलती हूँ और मुझे यहाँ आते आते पूरे 2 बज जाते हैं। 1 घंटा मेरा वो हो जाता है। और उसके बाद आके दोपहर का खाना देखिए, मेरे बाल कितनी डस्ट हो रही है बालों में। और वहाँ से आने के बाद खाना बनाना, खिलाना, फिर 2:30 बजे बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आना, ट्यूशन छोड़ के आके फिर मैं खाना खाती हूँ। और अब 3 बज चुके हैं, फिर मैं लग रही हूँ अपने काम में। अब मेरे वो तीनों शैतान आएंगे, 2:30 बजे गए ना, 5 साढ़े 5 बजे के बीच में आते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने रूम की क्लीनिंग। ज़्यादा ऊंचा फर्नीचर होने की वजह से मैं इसकी सफाई वाइपर से करती हूँ। वाइपर से भी काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है। वो कॉलिन डाल के फिर वाइपर पे कपड़ा लपेट के फिर मैं इस पे मार देती हूँ, तो अच्छे से सफाई हो जाती है। अब इतने ऊंचे हाथ नहीं जाता,
तो कैसे करें। अगर आप लोगों के पास कोई सल्यूशन हो तो आप लोग भी बताइएगा। लकड़ी का फर्नीचर को कॉलिन से अच्छे से साफ करने से ना इसकी शाइनिंग लाइफ टाइम बनी रहती है। और मैं तो हफ्ते में या 3-4 दिन में अपने रूम की, अपने किचन की ऐसे ही कॉलिन से सफाई करती हूँ। लेकिन ये आज सीमेंट वगैरह की, रेत की वजह से ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। मॉर्निंग में मैं हिम्मत करके उठ गई थी, लेकिन मुझे फ़ीवर हो रखा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठी। मैंने बच्चों के लिए लंच वंच बनाया है, क्योंकि अगर मैं नहीं उठूँगी तो मेरे बच्चे भूखे ही चले जाएंगे। मतलब ये है कि बच्चा सुबह मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे घर से निकले और वो 1:30-2 बजे आएगा, तो उसका सैंडविच वगैरह में या सुबह दूध बिस्किट में पेट नहीं भरता। इस वजह से मैं अपने बच्चों को डेली लंच में पराठे और सब्ज़ी देती हूँ, और उसी की वजह से मुझे सुबह उठना पड़ा। लेकिन बच्चों को भेजने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। उसके बाद मैं लेट गई, मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाया। और फिर मैं डॉक्टर से दवाई वगैरह लेके आई, जब जाके मुझे आराम लगा। जब मैंने फिर आप लोगों के लिए छोटी सी एक वीडियो क्लिप निकाली, जिसमें आप लोगों से थोड़ी सी बात करी। आज बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये सुबह मॉर्निंग के 5:30 बजे की टाइमिंग है। उस टाइम बेटियां दोनों उठ गई थी, मैं उठ गई थी, हस्बैंड और आदि जब तक सो रहे थे। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपकी यूट्यूबर बबीता, और आज दिन है वीरवार और टाइमिंग हो रही है दोपहर की 3। कल मैंने लगातार तीनों फ्लोर की सफाई कर ली थी, और मॉर्निंग 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मैंने सफाई करी। और जैसे पानी में रही तो इस वजह से मुझे फ़ीवर हो गया है। और मैंने सुबह रूम की क्लीनिंग करी, जब भी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि धीरे धीरे करके मुझे अजीब सा लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने कल ही सारी क्लीनिंग फिनिश करी। और मैं रात को 11:30 बजे फ्री हुई थी। और 11:30 बजे फ्री होने के बाद सुबह मेरे से नहीं उठा गया, ना ही कोई वीडियो शूट हुई। और धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से मैं सुबह उठी। मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, और आज करी हुई है हस्बैंड ने छुट्टी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बच्चों को छोड़ के आऊँ या लेके आऊँ। बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रखा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए वीडियो तो लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हो, इसलिए। तो चलिए, ये ब्लॉग बहुत छोटा सा है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया। और बच्चे स्कूल से आने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अब जा चुके हैं ट्यूशन। उनके पापा उन्हें ट्यूशन छोड़ने गए हैं। और घर का सारा काम मेरी बेटी ने करा। आज मैंने आप लोगों से पुराने वीडियो में कहा था ना कि वैसे तो वो कामचोर है, काम नहीं करती, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, वो घर का सारा काम संभाल लेती है।
उनने सारे घर की क्लीनिंग करी। स्कूल से आने के बाद उसका स्कूल का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का। वो 9 बजे स्कूल से आ गई थी और 9 बजे आने के बाद उसने सारी क्लीनिंग करी और दोपहर को मेरे से खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा था। फिर मैंने फटाफट रोटियां बेली और उसने सेकी। सब्जी वगैरह तो मैंने सुबह थोड़ी सी हिम्मत करके बना दी थी कि अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरी छोटी वाली बेटी स्कूल में लंच में वही ब्रेड वगैरह लेके जाती है। उसके स्कूल में अलाउड नहीं है। उसके स्कूल में नॉर्मली सब्जी रोटी या पराठा वगैरह लाना अलाउड है, चावल वगैरह। और ये चाउमीन मैगी वगैरह ये भी अलाउड नहीं है। तो उसकी वजह से मैंने सुबह उठ के थोड़ी सी हिम्मत करी और उसका लंच तैयार करा। तो जब भी मैंने खाना बना दिया था और अब दोपहर को सिर्फ रोटी बनाई थी। तो चलिए, ये जो ब्लॉग है मेरा आज का और कल का मिक्स है और आप लोग इस ब्लॉग को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।